यह युवा मानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है और उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत से प्रतिभा को भी हरा सकते हैं। इसलिए जीनियस स्कूल की सुंदरी चेन मो से 8वीं बार हारने के बाद चेन यांग ने आज फिर से उसे चुनौती दी। अचानक जमीन हिलने लगी। प्रतियोगिता के बीच जमीन पर दरारें दिखीं और पलक झपकते ही वो दरारें चौड़ी होकर गहरी खाई बन गईं जिसने सबको निगल लिया। जब किन यांग जागे तो उन्होंने खुद को दूसरी जगह नग्न पाया। जैसे ही वह उलझन में थे, एक आवाज आई, आप आखिरकार जाग गए हैं। मैं? बिना चेहरे वाले देवता ने कहा, आप शायद उलझन में हैं। सीधे शब्दों में, आप मर चुके हैं। आपके मूल विश्व में एक बड़ा भूकंप आया और आपके सभी सहपाठी अचानक मर गए। सच में आपकी जिंदगियां वहां खत्म नहीं होनी चाहिए थीं। मुझे लगता है हमें आपको पुनर्जन्म का मौका देना चाहिए। तो युवा, पुनर्जन्म लो, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में एक खास ताकत दूंगा। चेन यांग ने संदेह से पूछा। तो मैं यात्रा कर सकता हूं? आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? बिना चेहरे वाले देवता ने मुस्कुराया। आप बहुत सतर्क हैं। आपके शिक्षक और सहपाठी भी उस दुनिया में जा चुके हैं। क्या आप सच में साथ नहीं जाना चाहते? चेन मो की छवि तुरंत किन यांग के मन में आई। तो वह भी उस दुनिया में है। यह सोचते ही चेन यांग ने बिना चेहरे वाले देवता के कंधे पकड़ लिए। मुझे तुरंत वहां भेज दो। मैं वहां सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूं। जब तक मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं, बाकी शर्तें मायने नहीं रखती। बिना चेहरे वाले देवता ने सोचा और कहा, मेरे पास एक संलयन प्रणाली है जो आपको दुनिया में सबसे ताकतवर बना सकती है। समस्या है। किन यांग ने खुशी में बिना चेहरे वाले देवता के कंधे हिला दिए। तय हो गया। मुझे तुरंत भेजो और यात्रा का इंतजाम करो। ठीक है, सहमत हूं। हिलाना बंद करो, यह तुम्हारा चुनाव है, पछताना मत। जब तक मैं सबसे शक्तिशाली बन सकता हूं, कोई भी कीमत चुका सकता हूं और पछतावा नहीं होगा। चेन यांग ने दृढ़ता से कहा, मन में खुशी छुपाते हुए। चेन मो, इस बार मैं तुम्हें और बाकी सभी को पीछे छोड़ दूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मेहनत से सब मिल सकता है। तो तैयार रहें, पुनर्जन्म शुरू हो रहा है। बिना चेहरे वाले देवता ने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा और चिन यांग को मंजिल तक पहुंचा दिया। ये तुम्हारा चुनाव है, इसे लेकर पछताना मत। कुछ ही पलों में आकाश से एक प्रकाश की किरण उतरी। पास होते तो आप उस किरण को चिल्लाते सुन सकते थे, मैं इतनी ऊंचाई पर क्यों आया? प्रकाश जमीन पर गिरा और बड़ा गड्ढा बना। सौभाग्य से मैं गिरने से नहीं मरा। क्या यह प्रणाली की दी हुई क्षमता है? धूल बैठने पर चेन योंग ने देखा कि वह कैसा दिखता है। आह, मैं कैटरपिलर क्यों बन गया? इस समय एक प्रणाली पैनल प्रकट हुआ और चेन यांग ने जानकारी पढ़ते हुए अनिच्छा से कहा, प्रारंभिक जाति सच में ऐसी चीज है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? फ्यूजन सिस्टम के असीमित वृद्धि के प्रभाव होंगे। जब तक मेजबान पर्याप्त आत्मा जानवरों को अवशोषित करता है, वे विकसित होकर अंततः मानव बन सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बेहतर स्वीकार सकता हूं, चेन योंग ने सोचा। भले ही मैं कैटरपिलर हूं, मुझे बस और मेहनत करनी होगी। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनूंगा। लेकिन किन यांग ने गड्ढे के किनारे निराश होकर देखा, और मैं इतने बड़े गड्ढे से कैसे निकलूं? चेन यांग ने चलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बस घूम रहा था। चलना सच में विलासिता है। मैं सच में इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन क्या यह जंगल बहुत शांत नहीं है? बहुत समय हो गया है। मैंने अब तक कोई जीवित प्राणी क्यों नहीं देखा? अचानक ऊपर से सरसराहट सुनाई दी। कहा था कि यहां कोई जीवित चीज नहीं है। अब हरकत कैसे